नमस्कार, न्यूज एट द रन में आपका स्वागत है। मैं हूं अशोक शर्मा। आज चर्चा नागालैंड चुनाव में नीतीश कुमार की असफलता की। जदयू ने पूरी तैयारी के साथ नागालैंड विधानसभा चुनाव लड़ा था। नीतीश कुमार का सपना था कि इस चुनाव में पार्टी को इतने मत मिल जाएं ताकि उसके राष्ट्रीय पार्टी बनने का मार्ग प्रशस्त हो सके। इसके लिए पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने खुद चुनाव प्रचार की कमान संभाली थी। बिहार के कई मंत्रियों ने नागालैंड में डेरा भी डाला था, लेकिन नतीजा बेहद निराशाजनक रहा। जदयू ने 60 सीटों में से 7 पर उम्मीदवार खड़े किए थे, लेकिन जीत मिली सिर्फ एक पर। 2018 की तुलना में इस बार जदयू कम सीटों पर चुनाव लड़ा था, फिर भी उसके मत प्रतिशत में गिरावट आ गई। 2023 के चुनाव में जदयू को सिर्फ 3.25% मत मिले। पिछले चुनाव में के मुकाबले उसके वोट शेयर में इस बार 1.25% की कमी आ गई। इस परिणाम से नीतीश कुमार को बहुत झटका लगा है, क्योंकि इससे नागालैंड में विधानसभा चुनाव लड़ने का मकसद पूरा नहीं हुआ। जदयू को राष्ट्रीय पार्टी बनने के लिए कम से कम 6% वोट चाहिए थे या फिर 3 विधायक जीतने चाहिए थे, लेकिन ऐसा मुमकिन नहीं हुआ। हैरानी की बात है कि जिस चिराग पासवान को जदयू के नेता कमजोर बताते रहे हैं, उन्होंने नागालैंड में नीतीश कुमार को पछाड़ दिया। लोजपा रामविलास ने 15 सीटों पर चुनाव लड़कर 2 पर विजय हासिल की। वोट शेयर के मामले में तो चिराग ने नीतीश कुमार को बहुत पीछे छोड़ दिया। इस चुनाव में लोजपा रामविलास को 8.65% वोट मिले हैं। यहाँ ध्यान देने की बात है कि चिराग ने बिहार की तरह नागालैंड में भी भाजपा के खिलाफ उम्मीदवार खड़े नहीं किए थे। जदयू पिछले कई चुनावों से नागालैंड में राजनीतिक जमीन तलाशने की कोशिश कर रहा है। 2003 में इसके 3 विधायक थे, लेकिन अब यह सिमट कर 1 पर आ गया है। नीतीश कुमार खुद को जेपी का अनुयायी मानते हैं। चूँकि नागालैंड लोकनायक जयप्रकाश नारायण की कर्मभूमि रही है, इसलिए नीतीश भी यहाँ की राजनीति को अपने लिए स्वाभाविक मानते हैं। दरअसल 1964 में नागालैंड के स्थानीय निवासियों और सेना के बीच तनाव कायम हो गया था। तब जयप्रकाश नारायण शांति स्थापना के लिए 3 साल तक नागालैंड में रहे थे। उन्होंने स्थानीय निवासियों के घर जा जाकर शांति के लिए सहमति बनाई थी। इसकी वजह से पटना के रहने वाले जेपी की नागालैंड में बहुत प्रतिष्ठा है। नीतीश कुमार ने नागालैंड में जेपी की इसी राजनीतिक विरासत को भुनाने की कोशिश की थी। चुनाव से कुछ महीने पहले उन्होंने 11 अक्टूबर को नागालैंड में धूमधाम से जेपी की जयंती मनाई थी। जेपी के नाम पर उन्होंने लोगों से समर्थन भी मांगा था, लेकिन इतनी कोशिशों के बाद भी जदयू को चुनावी सफलता नहीं मिली। बिहार में जदयू की सहयोगी पार्टी राजद का तो और भी बुरा हाल हुआ। राजद ने 2023 के नागालैंड विधानसभा चुनाव में 3 उम्मीदवार उतारे थे, लेकिन उसका खाता भी नहीं खुला। दूसरी तरफ एनडीडीपी और भाजपा गठबंधन ने पूर्ण बहुमत प्राप्त कर फिर सत्ता में वापसी कर ली। आज बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।